बड़ी खबर मिल रही है। गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सेशंस कोर्ट में दोषी ठहराए गए रऊफ मर्चेंट की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, जबकि बरी किए गए अब्दुल राशिद को हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रमेश तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील को ये कहकर खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बताते चले कि रऊफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का साथी है। उसे पहले सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अगस्त 1997 में टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई के अंधेरी में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अब इस पूरे मामले में ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। बताते चले कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस यादव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी कुल 4 याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट में आई थी और इसमें 3 अपील रऊफ मर्चेंट, राकेश चंचला, पिन्नम और राकेश खाउकर के दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थी। और अब इस पे जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी, रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ थी। गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई में एक मंदिर के बाहर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और तमाम जानकारी के साथ मुंबई से मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, एक बड़ी खबर कि हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा को बरकरार रखा है, और क्या कुछ डिटेल्स, क्या कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग में खास रहा? देखिए, जिस तरीके से ये पूरे प्रकरण में जैसे कि जो अपील किए गए थे बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, जिसने रमेश तौरानी के मामले को लेकर जो अपील किया गया था, रमेश तौरानी को पूरी तरह से जो अपील में जो उन्हें बरी किया गया था उसके खिलाफ अपील की गई थी। हालांकि वहां महाराष्ट्र सरकार को जरूर इसके मामले में निराशा मिली है, लेकिन जो बाकी 2 अपील थे उस अपील में खास करके जो रऊफ मर्चेंट का था और अब्दुल रशीद का था, उसमें पूरी तरह से सजा सुनाई गई है। रऊफ जी को पैरोल पे दिया गया था, पैरोल पे आने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था, उसे बाद में यहाँ लाया गया और इसके बाद उसको सजा मुकर्रर कर दी गई। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के एक तरफ से एक अपील में हालांकि आधी ही जीत कही जा सकती है। जो पहली अपील में उन्होंने साफ तौर पर यह कि जो रमेश तौरानी के मामले में उन्होंने अपील की थी, रमेश तौरानी के मामले में सबूत नहीं होने के बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया। लेकिन जो दूसरी अपील में जो सजा दी गई है, आजीवन कारावास दी है अब्दुल रशीद को और रऊफ मर्चेंट को जो सजा दी गई है, उस बात को लेकर यह जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार की थोड़ी बहुत जीत कही जा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास अभी भी एक वक्त बचता है रमेश तौरानी वाले मामले को लेकर। रमेश तौरानी वाले मामले में आगे वो अपील कर सकते हैं, यानी उस बात को लेकर जिसमें यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि सबूत नहीं होने की वजह से उसे बरी कर दिया गया है। लेकिन दोनों मामले, जो बाकी 2 अब्दुल रशीद और रऊफ मर्चेंट वाले मामले में हैं, उन्हें पूरी तरह से दोषी करार दिया गया। आपको याद होगा कि जिस तरीके से 1997 में गुलशन कुमार की जो हत्या हुई थी वो कितनी दुर्दांत थी। 2 बाइक सवार आते हैं और लगभग गोलियों के बौछार कर देते हैं। मंदिर के समीप ही उनकी हत्या की जाती है। लंबे अंतराल के बाद सेशन कोर्ट ने वो जो सजा सुनाई थी, आज सेशन कोर्ट की एक सजा को जरूर उन्होंने मुकर्रर की है। अब्दुल रशीद और रऊफ मर्चेंट को पूरी तरह से सजा, उन्हें आजीवन कारावास दे दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ से दूसरी जो अपील में है वो जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र सरकार को थोड़ी सी पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना थी राजीव। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र सरकार की हालांकि आधी जीत जरूर हुई है, लेकिन रमेश तौरानी की ओर से जिस तरीके से बरी के खिलाफ यहाँ पर बातें कही गई थी, कम से कम अब महाराष्ट्र सरकार के पास एक विकल्प तो जरूर होगा। लेकिन आज जब सुनवाई हुई, आज जब आदेश आया, तो उसमें किन बिंदुओं का जिक्र किया गया हाईकोर्ट की ओर से? देखिए, हाईकोर्ट की ओर से ये जिक्र जरूर कर दिया गया है कि सबूत नहीं होने की वजह से रमेश तौरानी को बरी कर दिया गया। लेकिन बाकी जो 2 है रऊफ मर्चेंट और अब्दुल रशीद वाले मामले थे, अब्दुल रशीद वाले में उन्हें दोषी करार दिया गया। रमेश तौरानी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार उतने सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते रमेश तौरानी बरी हो गए। लेकिन दूसरे जो मामले थे उन मामलों में पुख्ता सबूत थे। और जिस तरीके से जो रऊफ था, रऊफ पैरोल पे के दौरान वो वहां से भाग गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये बीच बीच में कई बार अलग अलग अपराधों में लिप्त रहा है, जिसके इसकी सजा को कहीं से माफ नहीं की जा सकती है या इसको पूरी तरह से सजा दी सकती है, इसलिए उस सजा को मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि अब्दुल रशीद को जो सेशन कोर्ट ने सजा दी थी उसी सजा को आगे भी मुकर्रर की गई है, उस सजा में कहीं फेरबदल नहीं की गई है। लेकिन जो रमेश तौरानी को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अपील की गई थी, उस अपील को
खारिज कर दी गई है। यानी अब एक महाराष्ट्र सरकार के पास एक मौका और जरूर है, वो आगे अपने जो सॉलिसिटर से सलाह लेकर आगे इसके बाद में आगे काम कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि उन्हें आधी जीत अभी फिलहाल मिली है। वक्त आने के बाद बाकी और अगर अपील वो करते हैं तो उन्हें पूरी तरह से उस मामले में भी कुछ सफलता मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव।